Hello students, today we are going to study about your first chapter which is matter and its surroundings from class 9. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैटर के बारे में. देन डेफिनेशन ऑफ मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज फेल्ड बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो और जिसको हम उसके मतलब हम अपने सेंस से फेल्ट कर सकते हैं, उसे मैटर कहते हैं. और मैटर जो होता है 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर होता है. ठीक है. आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स. देन इसका जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है क्या होता है? मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स. Particles are in continuous motion. Particles are held together by force of attraction. मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, इसमें खाली स्थान भी पाए जाते हैं. इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मोशंस भी पाए जाते हैं और सारे के सारे पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है. तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन मैटर. तो मैटर को आप डिफाइन कर सकते हो ऊपर जो हमने अभी पढ़ा. सेकेंड है, व्हाट हैपेंस इफ़ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर. तो अगर आप वाटर में कॉपर सल्फेट डालते हो तो क्या होता है? तो चलो आपको वो मैं एक वीडियो के थ्रू समझाता हूँ. सपोज आपने क्या किया, बीकर में वाटर ले लिया, ठीक है, और वाटर में आपने कॉपर सल्फेट का क्रूड सैंपल मिक्स किया. क्रूड सैंपल को मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसे स्टिर करेंगे. कुछ देर के बाद जब आप स्टिर करते रहेंगे तो ये कुछ इस कलर का हो जाएगा. फिर इसमें आप फिर से कॉपर सल्फेट डालेंगे और इसको लगातार स्टिर करते रहेंगे. और जब स्टिर करते रहेंगे तो इसका कलर चेंज होकर कुछ ब्लू कलर का हो जाएगा, इस टाइप का. समझ गए? तो अगर आप किसी वाटर में कॉपर सल्फेट मिक्स करते हो तो वो क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है और वो किस कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है. और ये कैसे होता है? जब कॉपर सल्फेट को आप वाटर में डालते हो तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो टूट के वो वाटर के अंदर कॉन्टिन्यूस मोशन में आ जाते हैं और वो वाटर पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके वाटर का कलर चेंज कर देते हैं. जैसा हमारा शुगर के साथ होता है. शुगर के जो पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जब आप पानी के अंदर डालते हो और उसको स्टिर करते हो तो वो धीरे धीरे उसमें पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद उसका टेस्ट चेंज कर देता है. सेम ये कलर चेंज करता है. समझ गए? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. तो हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर में हम क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स. तो इसमें 5 स्टेट ऑफ मैटर्स मिलते हैं. कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कैंसेट. तो जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो. सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ. सपोज आपने क्या किया, सॉलिड लिया, ठीक है. सॉलिड, लिक्विड, ये चेंज ऑफ स्टेट आप समझते ही हैं. तो आपने सॉलिड लिया और आपने लिक्विड लिया. तो सॉलिड की कंडीशन क्या होती है? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं और नज़दीक होने की वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी टूटते नहीं हैं. और लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड के अंदर जो होते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन करते रहते हैं और ये किसी का भी शेप ले सकते हैं. इसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन ये किसी भी कंटेनर का शेप ले सकते हैं. ठीक है. तो अगर यहाँ पे पढ़ा जाए, व्हाट इज़ द चेंज ऑफ स्टेट दैट अकर व्हेन वाटर इज हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सपोज आपने सॉलिड ले लिया, सॉलिड में आप मान लो आइस ले लेते हो, तो आइस को क्या करते हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको गर्म करते हो. तो गर्म करने के बाद वो क्या, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. पहले तो सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से आपका वेपर में कन्वर्ट होगा और जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो आपको भी पता है वेपर जो होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है और गैसेस फॉर्म में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से वो भी किसी भी कंटेनर का शेप ले सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के बारे में आप पढ़ लिया. लेकिन अगर आप
कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको आप वेपर स्टेट, गैसेस स्टेट के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा हीट देते हो और ज़्यादा हीट देते हो, तो हीट देने के बाद वो क्या एक और स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो जो आप इसका नेक्स्ट स्टेट आता है, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब ये जो आपका स्टेट बनेगा, गैस को आपने क्या किया? हीट दिया, बहुत ज़्यादा हीट दिया, और हीट देने के बाद वो एक और स्टेट तैयार कर दिया जिसका नाम आप दे सकते हैं प्लाज्मा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट देने के बाद ही आपका तैयार होता है। ठीक है, होता क्या है कि जब आप गैसेस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा हीट देते हो, तो जो उनके एटम्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं, और पॉजिटिव आयन भी मिल जाते हैं, और ये क्या करते हैं? फ्री मूव करते हैं। आपको भी पता है कि जहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे भी चार्ज फ्लो कर सकता है। अगर चार्ज फ्लो करेगा तो वहाँ करंट भी फ्लो कर सकता है। वैसे तो प्लाज्मा आपका न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे उतने ही आपके पॉजिटिव आयंस भी होंगे, उतने ही निगेटिव आयंस होंगे, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ईजिली फ्लो कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली फ्लो करते हैं। समझ रहे हैं यहाँ पे? और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से क्या? करंट भी फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन गैस में क्या होता है? गैस में कभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन प्लाज्मा में जो होता है उसमें करंट फ्लो कर सकता है। अगर हम नेचुरल देखा जाए तो नेचुरल में जो हमारी जो हमारा बिजली चमकता है ना, वो प्लाज्मा स्टेट होता है। और अगर कुछ हम अर्थ से बाहर निकल के देखें तो जो हमारे स्टार्स होते हैं वो भी प्लाज्मा के स्टेट में होते हैं। उनका भी एक फॉर्म होता है प्लाज्मा का ही, एक्चुअली में वो प्लाज्मा ही होते हैं। और उसके बाद अगर हम मरकरी की बात करें तो इसके अंदर भी हमारा प्लाज्मा ही होता है। होता क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर जो गैस भरा होता है, जब इसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, तो जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगते हैं तो इसमें करंट फ्लो करने लगता है, जिसके बाद आपका बल्ब जल जाता है। आपने इलेक्ट्रॉन देखो फ्लो कर रहा है और इसकी वजह से बल्ब जल जाता है। आपने प्लाज्मा टीवी का नाम सुना होगा। ये प्लाज्मा टीवी है, जो कि प्लाज्मा टीवी इसी स्टेट के द्वारा ही बनाया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इसके बाद मैं एक वीडियो इस पे बना दूंगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इसके बाद आपका आता है बोस-आइंस्टीन-कैंट सेट। तो बोस-आइंस्टीन-कैंट सेट के बारे में बताने के लिए मैं आपको एक वीडियो थोड़ा सा वैसे हुआ क्या था 1924 में आइंस्टीन और सत्येंद्र बोस ने तभी प्रेडिक्ट कर दिया था कि आइंस्टीन बोस कैंट सेट एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है। इनके अनुसार हुआ क्या था कि अगर मान लो कुछ बोसैनिक एटम्स होते हैं जिनको आप 0 डिग्री, जो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगर आप इसको हीट देते हो, इसको ठंडा करते हो, तो जब आप इसको ठंडा करोगे तो इसके जो एटम्स घूम रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंडा होने के बाद एक वेव फॉर्म में आ जाते हैं, और एक वेव फॉर्म में आने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और सारे के सारे एक फॉर्म में आने के बाद क्या इकट्ठा होने के बाद एक इस तरीके की स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। और ये जाके 1995 में प्रूफ भी एक्सपेरिमेंट कर दिया गया 1995 में। इसके बारे में मैं अलग से बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप बोसैनिक एटम्स को टेम्परेचर कूल करते हो, तो उस कंडीशन में जो एटम्स इधर उधर मूव कर रहे होते हैं वो सारे के सारे एक वेव फॉर्म में आ जाते हैं, और ये हमारा क्या तैयार हो जाता है, बोस-आइंस्टीन-कैंट सेट। समझ? मैं इसमें वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ना, इसलिए इतना ही एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ताकि आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर पाओ, समझ पाओ। और जो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मैटर, व्हाट हैपेंस इफ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर, तो इसको आपको क्या करना है, कॉपी पे नोट डाउन करना है। और आज का वर्क आपका यही रहेगा कि आप जितना मैंने चीज़ बताया है इसके बारे में आप एक नोट्स बना के रख लो। थैंक यू।
अब जो भी वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कैंट सेट के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप लिखना चाहो तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप इसको पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बारे में डिस्कस करूँगा और सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा कि क्या होता है। क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो स्टोरेज में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसको अलग अलग वीडियोज़ में आपको देता रहूँगा। आज कवर बस आपके लिए इतना ही है। थैंक यू।